ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। थोड़ा आवाज खराब हो गया मेरा, सुनाई दे रहा है ना? लेकिन ठीक है। Graciano, let me play the fool. With mirth and laughter let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine. अच्छा, इसके पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। इसके पहले क्या किया था हम लोग ने कि लोरेंजो बसानियो ग्रेशियानो आते और सलानियो चले जाते। ठीक है, इतना हो गया था। अभी ग्रेशियानो को तो ना अभी याद रखना, ग्रेशियानो एक ऐसा इंसान है जिसको बक बक करना बहुत पसंद है। ठीक है, और वो प्योरली है इस प्ले में। उसका प्योर काम क्या है पता है? ग्रेशियानो का उसका प्योर काम है कि वो बस बक बक करे। ठीक है, तो उसका जेस्ट है, वो जेस्ट मतलब पता है सीरियल में से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं सिर्फ हंसी के लिए होते हैं, सिर्फ कॉमेडी के लिए होते हैं, उनका ऐसा कोई रोल नहीं होता है। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो सेम उसका भी वही है, वो सिर्फ कॉमेडी के लिए, उसका ज़्यादा रोल नहीं है। और नहीं, वो पोर्शिया है ना, बसानियो जिस लड़की को प्यार करता है उसकी एक दोस्त होती है। उसकी दोस्त इन सेंस मतलब पता है पुराने टाइम में एक रानियों के साथ हमेशा एक लड़की लेडी इन मेड हमेशा जो घूमती रहती है ना, रानियों के साथ हमेशा थी, उन लोग के साथ कोई ना कोई रहता ही है। जो उनका मतलब वो लोग नौकरानी नहीं होती है, वो लोग काइंड ऑफ क्या होता है पता ये होते हैं, उनकी फ्रेंड भी होती है, उनके लिए काम भी करती है, सब करती है ऐसा। तो ग्रेशियानो उसको पसंद करता है, नेरिसा को। ग्रेशियानो नेरिसा के साथ उसका होता है। ठीक है, पर उसका इतना रोल नहीं है, वो सिर्फ प्ले को कैसे बढ़ाते हैं वो है, और हमें कैसे परेशान करना है उसको पढ़ के, यही है उसका काम, हमें परेशान करना ताकि हम उनसे पढ़े, बस, और कुछ नहीं उसका काम। ठीक है, तो अंटोनियो बोलते हैं ना कि वर्ल्ड एक स्टेज है और मैं उसमें दुखी इंसान का रोल प्ले करता। तो ग्रेशियानो बोलता है लेट मी प्ले द फूल विथ mirth एंड लाफ्टर लेट ओल्ड wrinkle comes। मतलब मुझे अगर तुम ये हो ना, अगर तुम ये प्ले कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, दुखी इंसान का रोल प्ले करते हो, तो मैं प्ले करूंगा पता है कौन? एक हंसता जागता इंसान प्ले करूँ, मतलब मैं हैप्पी फूल, मतलब एक पागल सा खुशमिजाज आदमी प्ले करूंगा। With mirth and laughter that old wrinkle comes, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying groans। ठीक है, मतलब एक तो फुल में अंडरलाइन कर दी कि उसको क्या प्ले करना है, फुल प्ले करना है। ठीक है, ग्रेशियानो को फुल प्ले करना है। अब बोलता है कि मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि मैं हंसते हंसते मेरे गालों पे रिंकल्स आ जाए। हम लोग हंसते हैं ना तो देख पूरा गाल से सिकुड़ जाता है कभी कभी, तो वैसे मर्थ मतलब खुशी और लाफ्टर मतलब हंसी से मेरा गाल सिकुड़ जाए और मेरा लिवर है वो वाइन से हीट हो जाए, rather heat with wine then my heart cold with mortifying groans। मतलब मेरा दिल ठंडा पड़ने से अच्छा मेरा लिवर हीट हो जाए। मतलब इसका मतलब ये होता है इससे अच्छा मैं खुशी खुशी मरूँ ना, ये बिना ये सोच के कि कल क्या होगा परसों क्या होगा, अपने दिल को इतना दुख पहुंचाने से अच्छा मैं खुश खुश मरूँ। मतलब वाइन पी के खुश रहो, मेरा लिवर भी हीट होगा, मैं मर जाऊँ, लेकिन मेरे हार्ट मॉडिफाइंग ग्रोन्स मतलब दुख और रिग्रेट्स लेके मेरा दिल एकदम बोलते हैं ना छोटा करके क्या होगा, इससे अच्छा मैं खुश होके मर जाऊँ। तो वो उसको यही बता रहे कि खुश होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर होता है Why should a man whose blood is warm within sit like a grandsire cut in alabaster, sleep when he awakes and creeps into the jaundice by being peevish? I tell thee what, Antonio। मतलब वो बता कभी कभी हम लोग को मम्मी डायलॉग नहीं मारती कि अरे तू इतनी जवान है घर में बैठ के क्या करे, थोड़ा चलो फिरो एक्सरसाइज करो, ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे क्यों कर रहे हो, आलस मत बनो, इतने यंग हो, हमारे एज में हो आओगे तो क्या होगा, ऐसे बोलती है ना कभी कभी मम्मी पापा, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ये भी बोलते हैं अरे तो इतना जवान है तो इतना ऐसे क्यों बैठे, ग्रैंड सायर कट इन एल्बास्टर मतलब एक ग्रैंडफादर की तरह क्यों बैठे हो। ठीक है, एक ग्रैंडफादर के स्टैचू की तरह क्यों बैठे हो, ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है। सेकंड बोलता है स्लीप व्हेन ही वेक्स, मतलब स्लीप व्हेन ही वेक्स मतलब तुम हम बोलते हैं ना मतलब जागा आँख खोल के सोते ना लोग, आँख खोल के सोना कभी सुना है? तो तुम सोए हुए रहते हो, तुम जागे हो फिर भी तुम्हारा ऐसे निंदिया ही हालत है, तुम हमेशा सोते ही रहते हो।
ठीक है, तुम आँख खोल के सोते हो पूरा दिन। एंड क्रीप इनटू जॉन्डिस, अभी जॉन्डिस क्या है ना, सच्ची का जॉन्डिस नहीं, उस टाइम पे एलिजाबेथियन पीरियड बोलते हैं, जिधर ये सब शेक्सपियर के प्लेस लिखे हैं ना, उसको सब एलिजाबेथियन पीरियड बोलते थे अभी के टाइम पे। तो हाँ, एलिजाबेथियन पीरियड है कि विक्टोरियन पीरियड है, नीचे देखकर वर्ड्स में लिखा रहेगा। लिखा है जॉन्डिस। हाँ, समझ आया। तो इधर वो नहीं बोल रहा कि उसको जेलसी और ये है, वो बोल रहा है कि तुम तो जॉन्डिस में चले जाओगे, मतलब तुम्हें ये हो जाएगा, तुम येलो हो जाओगे और तुम जेलसी और दुखी हो जाओगे, बस ये सब हरकतें करके, ठीक है, कि दुखी रहना मेरी जिंदगी। कुछ लोग ना एकदम पेसिमिस्ट एटीट्यूड रखते कि दुखी हो जाओ, कुछ नहीं करना, तो वो बोल रहे कि ये करके कहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला है, ठीक है, समझ आया इतना, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें ना 3 पॉइंट है। वाई शुड अ मैन हुज ब्लड इज वार्म, एक है सिट लाइक अ ग्रैंडसायर कट इन एल्बास्टर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो वो लोग पूछ सकते हैं ना कि एक मिनट, हाँ, वो क्या बोलते, ग्रेशियानो अंटोनियो को किसके साथ कंपेयर करते या क्या नहीं होने के लिए बोलते, ठीक है। तो ग्रेशियानो के महान वचन है यहाँ पे, ग्रेशियानो, अरे यार ग्रेशियानो का क्या महान वचन है, एक है, रुक जा, कट इन एल्बास्टर फर्स्ट पॉइंट है, स्लीप व्हेन ही अवेक्स, एंड क्रीप इनटू जॉन्डिस बाय बीइंग पेविश। पेविश का मतलब क्या दिया है उधर, इरिटेबल, ठीक है, पेविश का मतलब है इरिटेबल। तो बोलते तुम इरिटेट होके, दुखी होके क्यों जॉन्डिस में जाना चाहते हो। जॉन्डिस यहाँ पे डिजीज नहीं है, जॉन्डिस एक स्टेट है, बस एक स्टेट है जहाँ पे हम दुखी रहते हैं, ठीक है। वो एलिजाबेथियन पीरियड समझ आया ना, मैंने जो बोला जहाँ शेक्सपियर ने प्लेस लिखा था, तो उस पीरियड में बोलते थे कि कोई दुखी होता है तो वो सब ना उनको जॉन्डिस बोला जाता है, ठीक है, समझ आया। और एक है इधर है ना, वो लिवर रैदर हीट विथ वाइन, उधर देख बाजू में तुम लोग को कुछ दिया है क्या, 4 टाइप होता है बाजू में, एक मिनट पढ़ती हूँ, क्या दीदी, लिवर हीट विथ वाइन का कोई एक्सप्लेनेशन दिया है क्या बाजू के लाइन में, हाँ, ये अंडरलाइन कर, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, हाँ, मेलनकलिक, हाँ, फ्लैग्मेटिक, हाँ, सैंग्विन, हाँ, ठीक है। तो ये लर्न करना पड़ेगा ये वाला, तो उसको इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ क्या, 4 टाइप्स ऑफ क्या लिखा, 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिक कैरेक्टर्स, कैरेक्टर, ठीक है। मतलब एलिजाबेथियन पीरियड में क्या बोलते थे कि ऐसे 4 टाइप के कैरेक्टर होता है। एक होता है जो हमेशा हंसते खुलते रहते, ठीक है, तो उनको सैंग्विन या लाइवली बोलते हैं, ठीक है। मेलनकली के जो हमेशा दुखी रहता है, ठीक है। और 2 है ना, और 2 कौन सा है, फ्लैग्मेटिक है शायद एक, हाँ, कॉलेरिक, हाँ, ठीक है, वो मैं तुझे ना, ठीक है, वो लर्न करना है, ठीक है। उसके आगे कुछ लिखा है क्या, ये सब, हाँ, psychologically determined by the digestion of food in the liver. A liver enriched by wine would produce rich blood and thus a likely sanguine personality. समझा, सैंग्विन का मतलब होता है लाइवली। तो वो क्या बोलता है कि ग्रेशियानो क्या बोलता है कि मैं इन चारों कैरेक्टर में से कौन सा चूज करूंगा, मैं सैंग्विन वाला चूज करूंगा, ठीक है। तो लिवर हीट विद वेन्स मतलब वो सैंग्विन वाला चूज कर रहा है, समझ आ रहा है, वो उसका मतलब ये है, तो वो अंडरलाइन कर ले लिवर, ये पूरा लर्न कर लेना, ठीक है। और इसमें ना तुम्हारे वर्कबुक में दिया रहेगा, जो भी जेवियर पिंटो सेलिना जो भी वर्कबुक है, उसमें ना वो लोग देते हैं कि इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, वो रीड करना वर्कबुक एक बार, ठीक है।
वर्कबुक मैं हमेशा बोल रहा हूँ कुछ वर्कबुक को नेग्लेक्ट मत करना। ये पहले तो हमारा सबसे पहले ये पढ़ना है, ये पूरा एक्ट हमें पूरा डिट्टो बाय हार्ट होना चाहिए, मतलब जो भी पॉइंट्स में देती है वो पूरा लर्न कर लेने का, वैसे ही वो पहले लर्न हो गया। उसके बाद वर्कबुक को रीड करना चालू करने का, ठीक है। उसमें से तुझे नोट्स बनाना, मतलब उसमें जो वर्कबुक सब पढ़ने का, ठीक है, रीड करने का, और उसमें से जो तुझे लगता है कि ये कीवर्ड है और इसका एक्सप्लेनेशन है वो लर्न कर लेने का, ठीक है। सब लर्न नहीं करना रहता है, वो लर्न कर लेना, ठीक है। और अगर सपोज समझ नहीं आ रहा कि इसमें से क्या लर्न करूँ, इतना बड़ा है, तो मुझे सेंड करते हैं क्लिक पिक कर ये करके, ठीक है। ये वाला है ना, सेलिना है ना, तो ये तो मैं तो तुझे ही दे दूंगी, मेरे पास है किया हुआ। तुम लोग को फिर जेवियर पिंटो किस में है, ये अपना ट्रेजर ट्रूव में जेवियर, गधे लोग सच्ची में जेवियर, ठीक है। ये हो गया, इसके आगे बोलते हैं, ठीक है। ये लास्ट डायलॉग करते हैं क्योंकि इसके बाद होगा नहीं, बहुत बड़ा डायलॉग है ना, ठीक है। Antonio बोलता है I love thee and 'tis my love that speaks. There are sort of men whose visages do cream and mantle like a standing pond, and do a willful stillness entertain, with a purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit. And who should say I am Sir Oracle when I off my lips let no dog bark. मतलब ये बोलता है कि अंटोनियो मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बोलता, हम लोग को मम्मी नहीं बोलते कि देख मैं तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ, ऐसे बोलते ना, तो वो भी बोल रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये मेरा प्यार तुम्हारे लिए बोल रहा है कि अब वो दो लोगों, वो एक सॉर्ट ऑफ मैन के बारे में बात करता है, whose visages मतलब फेस होता है, do cream and mantle like a standing pool and do willful stillness entertain, मतलब वो लोग जानबूझ के शांत रहते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे क्रीम एंड मैंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, मतलब होता है ना, तूने अगर पॉन्ड देखा होगा कभी, तो उसका पानी एकदम ये जैसे रिवर बहता रहता है, ठीक है, लेकिन पॉन्ड और लेक का पानी एकदम स्टिल रहता है हमेशा, मोस्टली, ठीक है। तो बोलते हैं जैसे वो शांत रहता है ना, पॉन्ड का पानी एकदम स्टिल रहता है, उससे कंपेयर किया कि कोई कोई लोग ऐसे ही शांत रहते हैं, जैसे वो पॉन्ड शांत रहता है, वैसे लोग जो जानबूझ के शांत रहते हैं, विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन विद अ पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन ऑफ विजडम, ग्रेविटी एंड प्रोफाउंड कंसीट, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे लोग जानबूझ के शांत क्यों रहते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि लोग उनको एकदम एकदम ज्ञानी समझे, ठीक है। ग्रेविटी मतलब क्या लिखा होता है, देख उधर ना बाजू में मीनिंग्स में दिया रहेगा, विजडम, ग्रेविटी एंड प्रोफाउंड कंसीट का मतलब वहां से रीड कर लेना, ठीक है। तो विजडम, ग्रेविटी मतलब एकदम सीरियसनेस मेरे ख्याल से, और प्रोफाउंड कंसीट मतलब एकदम, मतलब उनसे ज्यादा महान इस दुनिया में है ही नहीं, इसलिए वो लोग इतना शांत रहते हैं। और जो मतलब उनको देख के ऐसे लगता है, वो लोग बोलेगा कि जब मैं मुंह खोलूं तो कोई मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि मैं कभी कभी मुंह खोलता हूँ, समझ आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के शांत रहते हैं, ठीक है। विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन करते, विसेजेस मतलब फेस होता है, ठीक है। तो जो जानबूझ के शांत रहते हैं, जैसे एक पूल शांत रहता है, एक स्टैंडिंग पॉन्ड शांत रहता है, ठीक है, या दूध के ऊपर जैसे मलाई स्टैंड रहता है, क्रीम लिखा ना, क्रीम एंड मैंटल, तो क्रीम दो एक रहता है, एक था क्रीम एंड मैंटल और एक स्टैंडिंग पॉन्ड, दो ये रहता है एग्जाम्पल देता है इधर कि उनके जैसे कोई इतना शांत रहता है, क्यों, क्योंकि उनको एक ऐसा इम्प्रेशन बनाना है लोगों पे कि वो लोग एकदम महान है, विजडम है, ग्रेविटी है, सीरियसनेस, प्रोफाउंड कंसेप्ट, मतलब सबसे महान इंसान वो है, और जो जब मुंह खोले तो ऐसा लगे कि क्या, कि वो लोग जब मुंह खोलेंगे तो कोई और नहीं बात कर सकता, ठीक है। वो सर ऑरेकल है, मतलब वो भगवान है, और जब वो मुंह खोले तो कोई और बात कर ही नहीं सकता, समझा इतना, ये 4 पॉइंट समझा, ठीक है। एंड व्हेन आई ओप माई लिप्स लेट नो डॉग, सर ऑरेकल का बाजू में दिया रहेगा ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो लर्न कर लेना, ठीक है। Oh my Antonio, I do know of this, that therefore only a reputed wise for saying nothing. तो बोलते हैं मैं ऐसे लोगों को पहचानता हूँ जो ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है, जो जिनको इतना रेप्यूटेशन क्यों मिला कि वो महान है, क्योंकि वो लोग कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, when I am very sure if they should speak would almost damn those here which hearing them would call their brothers fool. तो बोलते हैं और अगर ये लोग कभी भी मुंह खोलेंगे ना
तो ऐसे लगेगा ये लोग फालतू बकवास ही करेगी। ग्रेशियानो के हिसाब से बोलते हैं जब ऐसे लोग जो ऐसे मतलब महानता दिखाने की कोशिश करते, कुछ बात नहीं करते, अपने आप को भगवान समझते, जब ये लोग मुंह खोलते हैं ना एंटोनियो, तो क्या होता है पता है, ये लोग का रेप्यूटेशन एकदम ये मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, समझा? would almost damn those years which hearing them would call them brothers, but actually ये है ना, ये कुछ क्रिश्चियन इसमें बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अपने भाई को ब्रदर्स मतलब अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को फूल बोलोगे, मतलब गधा या कुछ बोलोगे, तो तुम्हें डैमनेशन मिलेगा। डैमनेशन मतलब हेल फायर में तुम जलोगे। ये देख बाजू में लिखा होगा हेल फायर मतलब नरक में तुम जलोगे। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि कोई जब इसकी बात सुनेगा ना, ये ऐसे लोगों की बात सुनेगा, जब ये लोग मुंह खोल के बात करेंगे ना, तो जो लोग उनसे बात कर रहे हैं ना, वो बोलेंगे ये गधा है, और ये बोलने की वजह से उन लोग का जो ईयर्स है वो डैम हो जाएगा, मतलब वो लोग को हेल मिलेगा। ये समझा कुछ कनेक्शन क्यों लिखा है? तो ब्रदर्स फूल, वो देख बाजू में रीड कर लेना है लिखा हुआ, I'll tell thee more of this another time, but fish not with this melancholy bit, for this full gudgeon, this opinion। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि I'll tell more of this another time, but fish not with this melancholy bit, मतलब तुम इतना दुखी मत रहो और इसको अपना ये मत करो कि लोग तुम्हें भी ऐसा ही समझने लगे कि तुम शांत हो क्योंकि तुम्हें विजडम और ये सब दिखाना है, और जब तुम मुंह खोलो तो सब लोग शांत हो जाए। ठीक है, तो मतलब सब लोग तुम्हें गधा समझे। समझा कुछ? ठीक है, for this full gudgeon, this opinion, come good Lorenzo, fare ye a while, I'll end my exhortation after dinner। ठीक है, तो वो बोलता है कि चलो अभी हो गया, इतना मेरा हो गया, मुझे जाने का है, जब मैं खाना खाने आऊंगा ना, तो मैं खाना खाने के बाद अपना लेक्चर खत्म करूंगा। ठीक है, मतलब उसको और बोलना दे, इतना बोला उसने, फिर भी उसको और बोलना है। ठीक है, समझ आया? तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि वो ग्रैंड सायर कर्टिन एल्बेस्टर वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है कि वो क्या माई लव स्पीक द सॉर्ट ऑफ मैन, तो वो कौन से लोगों को एक्सप्लेन करता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो वो है ना, मैन ऑफ विसेजेस डू फ्री मैन मैंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड, do willful stillness entertain with a purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit। ठीक है, ये सब I am sir oracle इतना important नहीं है। ठीक है, वो हो गया, और वो fish with a melancholy bait है ना, वो। ठीक है, so sort of man ये हो गया, और एक है, तो वो कौन से टाइप ऑफ मैन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। हो गया, ये हो गया, और अरे 1 बज गया, 1 मिनट, लास्ट करवा देते फिर हो गया मुझे जाने का। हाँ, तो वो क्या बोलता है, उसके लिए क्या है कि ये लोगों को क्यों वाइज बोलते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ बोलते नहीं है, इसलिए ये लोग को बहुत वाइज माना जाता है। लेकिन जब ये लोग मुंह खोलेंगे तो क्या होगा, इट वुड डैम दोज ईयर्स बाय हियरिंग देम वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल। तो अपने वर्ड्स में क्या लिखना है, व्हेन दिस पीपल वुड ओपन दिस माउथ, ओके, दे वुड से सच foolish things that the other fellow human beings or the listener would call them fools, and they will be damned for that। okay, समझा? They will say such foolish things that the listener will call them a fool, and their ears will be damned for that। ठीक है, ये अपने वर्ड्स में ऐसे लिखना है। ठीक है, और वो क्या बोलता है, लास्ट एडवाइस क्या देके जाता है, फिश नॉट विद दिस मेलनकनी बेट, मतलब ये फिश और बेट का ये रिलेशन होता है कि हम लोग ना हुक से लगा के जब हम फिशिंग करते हैं ना, तो हुक में एक बेट ये एक लगाते, कुछ खाना वाना लगाते ताकि ना वो फिश अट्रैक्ट हो जाए, तो उसको बेट बोलते हैं। ठीक है, समझा? तो बोलता है कि तुम इस मेलनकली बेट को ये मत करो, मतलब तुम एक फिश की तरह इस सैडनेस की तरफ अट्रैक्ट मत हो जाओ। ठीक है, तो फिश नॉट विद अ मेलनकली बेट, और ये ऐसे हरकतें करने मत लग जाओ। ठीक है, उसके बाद में कोई दम नहीं है, ये सब फालतू बातें करते हैं ग्रेशियानो। ठीक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रैंड सायर कर्टिन एल्बेस्टर, वो पूरा वैसे ही वर्ड्स यूज करना है। ठीक है, फिश नॉट विद मेलनकली बेट। ठीक है,
समझा? इतना हो गया। और पता क्या बोलता है, इतना बकबक करने के बाद रुक जा, मैं आके अपना लेक्चर खत्म करूंगा, खाना खाने दो, आने के बाद फिर से लेक्चर खत्म करता हूँ अपना, ठीक है। इसके बाद अंटोनियो का डायलॉग है, ये हो गया ना। शाम को एक काम करना, तो मुझे एक मिनट, शाम को ना तू मुझे ये भेज दे, फिजिक्स या कुछ भी, हिस्ट्री जो है, तेरी मर्जी, जो इम्पोर्टेंट है सबका सबका फर्स्ट चैप्टर भेज दे। केमिस्ट्री हो गया ना, फिजिक्स, हिस्ट्री और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर भेज दे, ठीक है? ठीक है ना? शाम को 7:15 को कॉल कर, चलेगा? 7:15, ओके। हाँ।